एक डेढ़ घंटा भी नहीं देता फ्री यार होने के लिए। सब काम मैं ही करूं। तुम यहाँ? तेरे हाथ में सैंडल्स? हाँ पता है। हाँ तो ये क्या नया फैशन है पैरों की जगह हाथ में सैंडल पहनने का? वैसे तुम क्या करने आए हो एक हॉट स्वीट सी लड़की के घर सुबह सुबह? उस हॉट स्वीट लड़की से बात करने। तो बोलो। पहले उस हॉट स्वीट लड़की को बुला तो दे, तब तक तू सैंडल पहन। शिव हाय हाय शिव, तुम यहाँ? लो आ गई तुम्हारी हॉट स्वीट लड़की। ओए मैं कमला भाभी के बारे में बात कर रहा था। हाय गौरी। शिव कमला भाभी शादीशुदा है और तुम उनके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? देख मैं यहाँ गौरी से मिलने आया हूँ और मैं तुझसे अपना दिमाग खिलवाना नहीं चाहता। मैं फैक्टिंग चीजें नहीं खाती और वैसे तुम्हें हमेशा से मेरी फ्रेंड से क्या काम होता है? वो मुझे डांस के रीजन से कहीं लेके जाना है। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो नहीं आ सकती। वो मुझे ना अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने जाना है तो आई एम रियली सॉरी। तुझे आना भी नहीं है। You know, आज कितना कमाल का दिन है। आज सबको कहीं ना कहीं जाना है। तुम्हें जाना है, मुझे जाना है, गौरी को जाना है मिर्जापुर, बस। मिर्जापुर? हाँ, अब वो उसके अंकल की फैमिली में कुछ होने वाला है तो बस इसलिए। ओ, कहाँ कब जाना है? कल। टिकट्स अभी हुए नहीं है। ओह गॉड, हाँ मैं बस पहुंचने वाली हूँ। हाँ 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 बस निकल गई हूँ। ओके बाय। आई एम रियली सॉरी गाइस, अब मुझे ना जाना होगा, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। पर तुम प्लीज नाराज मत होना। अब आई नो क्या कर सकते, आई एम सो इम्पोर्टेंट। अब एक काम करते हैं, कल पूरा दिन तुम्हारे साथ। ओके ओके बाय गौरी। बाय बाय। गौरी 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 बात सुन मेरी। देख मैं तुलिका के इमोशंस के साथ नहीं खेल रहा हूँ। शी इज जस्ट अ गुड फ्रेंड। पर प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने तुलिका से कह दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि मैं वापस नहीं आऊंगी। बस एक रिक्वेस्ट करनी है तुमसे, मेरा नाम कंपटीशन में से हटवा देना। गौरी गौरी मेरी बात तो सुन प्लीज शिव। क्या सुनूं मैं? तुम क्यों हर रिश्ते को खराब करने पर तुले हुए हो? मैं तुलिका को और हर्ट करना नहीं चाहती। मगर गौरी। बस शिव बहुत हो गया। मैं तुलिका को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ और इसलिए तुमने जो कहा है अब तुम उसे निभाओगी। और रही मेरी बात, तो एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कंपटीशन से मेरा नाम हटवा देना। आई होप इतना तो कर ही सकते हो तुम मेरे लिए, नहीं तो मुझे खुद मिस्टर रहेजा से बात करनी पड़ेगी। एक और बात कहना चाहती हूँ शिव, ऐसे सब कुछ बिखरने मत दो। तुलिका बहुत स्पेशल है शिव, उसे खोना मत। ये कैसा प्यार है, चढ़ा खुमार है, ना आँखों में नींद है ना दिल को करार है। तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क शिव किसी लायक नहीं है यार। मुझे विश्वास नहीं होता कि किसी का दिल रखने के लिए वो आई लव यू कैसे बोल सकता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन उसके रियल इमोशंस भी है, जो वो अभी रियलाइज नहीं कर रहा है, पर बहुत जल्द करेगा। अच्छा कैसे करेगा? मैं शिव और तुलिका के बीच से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। What? Are you serious? तू यार अपने प्यार को जाने कैसे दे सकता है यार? एक तरफ कहता है तू उससे प्यार करता है और दूसरी तरफ
जब वो जा रही है यार तो उसको रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा। क्या करूं यार मैं, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। दो बातें क्या नहीं सुनी तो हो गया तेरा प्यार खत्म? जाने देगा उसे तू? यार मेरी जान, तू सचमुच उसे प्यार करता है ना? तो अपने प्यार को हारने देगा तू? बात तो बिल्कुल सही कह रहा है सन, तुझे अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। कैसे लड़ूं यार, बात करना तो दूर की बात है, वो तो मेरे सामने भी नहीं आ रही, और अब तो वो मिर्जापुर भी जा रही है। शिव कंफ्यूज्ड है और उसकी कंफ्यूजन ना वो खुद सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसकी कंफ्यूजन सॉल्व कर रही हूँ। तू जानता है ऐसा ही कुछ एक बार मेरे साथ भी हुआ था। हाँ हाँ, आप भी दोनों लड़कियों के बीच में फंस गए थे और जब आपको रियलाइज हुआ जिससे आप प्यार करते हो वही लड़की आपको छोड़ के चली गई, राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैं अपने डांस कंपटीशन के दौरान मैं अपनी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था फॉर द फिनाले। क्या हुआ, अचानक उसकी हाथ में चोट लग गई और उसे प्लास्टर चढ़वाना पड़ा। मुझे लगा कि हम दोनों अब साथ में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं खुदा से यही दुआ करता रहा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसका प्लास्टर उतर जाए, और मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक उसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है मैं भी अपना हाथ बांध कर रखूं। अच्छा तो तू क्या सैक्रिफाइस करेगा? आई थिंक यू राइट, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर ये एनवेलप उसे दे दोगी? दे दूंगी, बट देखो, तुम ऐसे दूर होना है तो हो जाओ, पर जाने की क्या जरूरत है यार? जरूरत है पर, क्योंकि यहाँ रहकर दूरी नहीं रह पाएगी। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और अगर तुम गई ना तो मैं तुम्हें हंसना छोड़ दूंगी। क्या तू पागल हो गई है? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अब तुम सोच लो, तुम जाओगी तो तुम्हारे साथ मेरी हंसी भी चली जाएगी। लेकिन परी, अगर मैं नहीं गई ना तो दो लोगों की हंसी चली जाएगी। परी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। लेकिन भाभी, आपका देश तो मिर्जापुर है ना, तो आप यहाँ से जाने नहीं समझेगी तुलिका, ये ना मेरे दिल की बात है, तू नहीं समझेगी। कमला, अब तेरी किस्मत में ये झाड़ू ही लिखा है, लगा झाड़ू, यही किस्मत है तेरी। अब तो इस घुटने से भी उठा नहीं जाता। भाभी, अब आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं तुलिका, झूठ कहे तो कहो, हम तो बस अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। वैसे भाभी, आप चाहे तो यहाँ रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे तो आपकी आदत हो गई है ना। अब और वैसे भी कौरी तो एक हफ्ते में लौट आएगी ना। भाभी, अब ये तो एक हफ्ते में लौट आएगी ना, तो फिर आप यहाँ रह सकती हैं। नहीं तुलिका, भाभी का जाना जरूरी है। गौरी, अब भाभी, आप ये लीजिए, आप ये साड़ी ढूंढी थी ना, इसे पैक करिए। गौरी, ऐसी क्या अर्जेंट बात हो गई जो तुझे ओवरनाइट जाना पड़ रहा है? क्या बात है, बता ना। अरे वो बताया था ना, मेरे लखनऊ वाले अंकल की गौरी, लखनऊ वाले अंकल कब पैदा हो गए? भाभी, वो गजोदर चाचा, उनके बेटे की तो शादी है। हाँ, एक मिनट गौरी, कहीं तो बहाने तो नहीं बना रही है मिर्जापुर वापस जाने के लिए? भाभी, मेरे कहना जाना है मतलब जाना है, और अगर जाना है तो कुछ जरूरी काम होगा, इसलिए जाना है ना। तुलिका, अरे समझा इसे, क्या जबरदस्ती है? भाभी, जबरदस्ती नहीं है, अगर मैं कह रही हूँ तो जाना जरूरी है। आप पैकिंग करिए, मैं टिकट्स का स्टेटस चेक कर आती हूँ, वो सुबह से वेटिंग लिस्ट पे शो कर रही है। अरे इसे समझाई, पागल हो गई है। गौरी,
देखा मौका तो दे, धीरे बोलना। कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे बांध के रखा है। क्या? हाँ। पर क्यों? क्योंकि तू एक्चुअली बेवकूफों वाली हरकतें करती है, और ये कोई बेवकूफ वाली हरकत नहीं है, ये मन्नत मांगी है। ऐसी मन्नत? हाँ जी। लोग मन्नतों के लिए नारियल चढ़ाते हैं, नंगे पांव मंदिर जाते हैं, और ये क्या है शिव? अरे ये ना डिफरेंट टाइप की मन्नत है यार, वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, 100% गारंटेड रिजल्ट। अब वैसे ये मन्नत मांगी किस चीज के लिए? ये मैंने वो नहीं, अब मत बताना, वरना विश पूरी नहीं होगी। जब पूरी हो जाए तब बता देना, ठीक है? तब तो तुझे खुद ही पता चल जाएगी। क्या? कुछ नहीं, तू ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब वो मैंने इसलिए बुलाया कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने गौरी को क्या कहा है? मतलब कि वो मिर्जापुर क्यों जा रही है? तूने ही तो बताया था मुझे, वो उसके अंकल कुछ। शिव, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, गौरी को क्या हुआ है? वो पार्टी वाली शाम से नाराज क्यों है? आई एम श्योर तुम्हें जरूर पता होगा। क्या ऐसा तो कुछ नहीं कि गौरी को मेरी किसी बात का बुरा लगा है, मैंने कुछ किया है, या फिर कुछ और? तुलिका, दरअसल ना मैंने ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यार तुझे कब से फोन कर रहे हैं हम लोग, तेरी कार दिखी इसलिए यहाँ आ गए। अरे वो ये बांधा है ना, मोबाइल गिर गया था नीचे सीट के, तो मैं निकाल ही नहीं पाया बस। और यार वो गौरी, और उसकी भाभी को रोकना चाहती है ये। अच्छा। अच्छा, ये मन्नत तुमने इसलिए मांगी है ताकि गौरी ना जा पाए? यही मांगी थी ना? यार एक्सक्यूज मी गाइस, अगर तुम लोग का महाभारत खत्म हो गया हो तो हम लोग चले? हाँ चलो, जल्दी चलो। हाँ, चलो जल्दी। ये क्या है? वो गौरी ने... शिव, चलो जल्दी। हाँ चलो। हम ना तुम्हें बहुत मिस करेंगे, पर ना तू चिंता मत कर, हम जल्दी ही वापस आएंगे। हाँ देखना, जल्दी से आएंगे, फिर यहाँ तेरे साथ रहेंगे। भाभी किससे बातें कर रही है? झूठ कहे तो कहो गौरी, अरे अपनी इस प्यारे से घर से और किससे? चलिए गौरी, एक बार और सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। चलिए, लेट हो रहा है। अरे गौरी तू कितनी निर्दयी हो गई है। देख गौरी, वो घर हमें बुला रहा है। गौरी गौरी। अच्छा सुन, स्टेशन के लिए यहाँ से राइट लेना होगा। मुझे रोड मत समझा, मुझे सारे रास्ते पता है, ओके? कभी स्टेशन गई भी है? नहीं, मुझे कभी भी स्टेशन पे जाके गाना गा के पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ी। परी, तुझे क्या हो गया? तू हंस क्यों नहीं रही ढंग से? और शिव, गौरी को फोन लगा के पूछो ना। गौरी को फोन नहीं लगेगा यार, उसका सिम कार्ड मेरे पास है। क्या? उसका सिम कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या कुरियर से भेजा होगा, तो ड्राइव करना। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मिर्जापुर की ट्रेन क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला यार, कुछ पता नहीं चला। अब क्या करें? रुक, पूछता हूँ। भाई साहब, मिर्जापुर की ट्रेन चली गई क्या? चल। क्या हुआ? मिर्जापुर की ट्रेन कैंसिल हो गई और नॉर्थ साइड में बहुत फॉग है, इसीलिए 5 दिन तक कोई ट्रेन ही नहीं है। तो फिर गौरी नहीं मिली क्या? पता नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे देखा, हर जगह चेक कर लिया, पर उसका कुछ पता नहीं चला। कहीं वो घर तो नहीं चली गई? नहीं, वो घर नहीं जा सकती। तो फिर वो गई कहाँ?
गौरी, झूठ कहें तो कहो, हमें ना बहुत जोर से भूख लगी है। हम बड़ा पाव खा के आते हैं, ठीक है? और पानी पूरी मिलेगा ना तो वो भी 1 प्लेट खा लेंगे। हाँ? प्यार भी तो उतना ही करता हूँ, बस तुम समझती नहीं हो। इश्क ही रब है, इश्क ही पूजा, इश्क सनम का नाम है दूजा। क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों हो? किसी परेशानी में हो? नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं। तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है? पुराने जमाने में बेटा लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की लंबी उम्र के लिए यहाँ नारियल फोड़ने आया करती थी, लेकिन अब तो बेटा जमाना बदल गया। अब तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड के चेहरे पर पिंपल्स हो जाएं, उसकी दुआएं मांगने शुगर फ्री मिठाइयां लेकर आती हैं। बेटा तुम यहाँ किस चीज की दुआएं मांगने आई हो? बोल दो, शायद शिव जी मान जाएं। पहली बार प्यार से समझाने की कोशिश की थी ना, तो मेरा प्यार समझ कहां था तुझे? क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही वो पास आते जाता है। देखो बेटा, कंफ्यूजन से दूर भागोगे तो ऐसा ही होगा। अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो प्रॉब्लम का सामना करो। कैसे? देखो बेटा, बचपन में बच्चा हर चीज से कंफ्यूज होता है। उसकी माँ उसे 100 बार समझाती है कि बेटा आग को हाथ मत लगाओ, लेकिन बच्चा अपनी माँ की नहीं सुनता, वो आग को हाथ लगाता है। नतीजा ये होता है कि वो अपनी उंगलियां जला बैठता है। तब उससे समझ में आता है, तब वो चिल्लाता है और उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। ठीक उसी तरह तुम भी प्रॉब्लम का सामना करो, उसके पास जाओ, उससे हाथ लगाओ, और उसके बाद जो होगा आखिर में तुम्हारी कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगी ना। आओ बेटा, मंदिर चलो, वहां आरती लो। जी। हाय, आई मीन हेलो। एक्चुअली मैं रोज रोज नहीं आता ना, तो मुझे मांगना नहीं आता, बट आपको तो पता है ना मुझे क्या चाहिए, राइट? प्लीज उसे जाने से रोक लो। लुक, मैंने अपना हाथ भी बांधा हुआ है। रियली मैं कोई चीटिंग नहीं करी। एक्चुअली आई नो वो बहुत अच्छी है। मैं ही बेवकूफ हूँ, स्टूपिड हूँ। I mean, मैंने उसे जाने से नहीं रोका और ऐसे जाने दिया। I promise मैं उसका दिल दोबारा कभी नहीं दुखाऊंगा। प्लीज उसे रोक दो। अगर आप चाहेंगे ना तो मैं अपने दोनों हाथ ऐसे बांध लूंगा पूरे 1 हफ्ते के लिए। I promise, seriously। ओम नमः शिवाय। भगवान से सच्चे मन से जो मांगोगे वो मिलेगा। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करे। ये टूटा नहीं है बाबा जी, ये आजकल के बच्चे फैशन के नाम पर क्या क्या करते हैं। हमारे जमाने में तो लोग हाथ पर घड़ी बांधा करते थे। मुझे पता था तुम नहीं जाओगी। गौरी, हम बड़ा पाव लेकर आ गए और देखो हमारे साथ कौन कौन आया है। परी, तुलिका, संत, दवाएं। गौरी, शिव जी, भगवान शिव ने ना हमारी सुन ली। पहले मेरी ट्रेन कैंसिल करवा दी और अब मेरे बच्चों को ना हमें लेने भेज दिया। अभी ओए गौरी, अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो बोल देती यार, ऐसे घर छोड़ के आने की क्या जरूरत थी? मैं कभी भी तेरी बात का बुरा नहीं मान सकती। शिव की बात का बुरा लगा है? अगर लगा है ना तो अभी इसका नकली प्लास्टर ना असली प्लास्टर में बदल दूंगी। बोल।
हमारी परी वापस आ गई। थैंक यू सो मच शिव जी। चलो इसी बात पर ना तुम सब मुंह मीठा करो। ये लो। पर ये तो बड़ा पाव है। मेरे लिए ये मुंबई का प्रसाद है। झूठ कहे तो कहो, हमारे ऊपर ना ऐसे ही मुंबई का साया हमेशा बना रहे।